अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पलेट्स के बारे में। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, जब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फंक्शन टेम्पलेट्स और लोडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये टोटल टॉपिक्स हैं जो कि हम टेम्पलेट्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। So templates make it possible to use one function or class to handle many different data types. नॉर्मली होता यह है कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन अगर आपने इंटीजर वेरिएबल्स के लिए बनाया है तो वो फ्लोट वेरिएबल्स के लिए काम नहीं कर सकता, या अगर आपने लॉन्ग वेरिएबल्स के लिए बनाया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने उसको फिर लॉन्ग वेरिएबल्स ही सेंड करने होंगे प्रॉपर काम करने के लिए। और अगर फंक्शन आप चाह रहे हैं कि इंटीजर के लिए बना है और वो कैरेक्टर के लिए काम करे, ठीक, तो वो कैरेक्टर के लिए काम नहीं करेगा। तो जिन वेरिएबल्स के लिए आपने फंक्शन बनाया है, आप उसी टाइप के वेरिएबल्स उस फंक्शन को पास कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि आपके वेरिएबल्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो कोडिंग होती है वो सेम होती है, राइट। तो ऐसे केस में फिर हमें अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए फंक्शन बनाने पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अलग अलग फंक्शन ना बनाए, क्यों, कोडिंग सेम है, सिर्फ डेटा टाइप डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर हमें टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ जाती है, और फिर टेम्पलेट्स में हम सिर्फ एक ही फंक्शन बनाते हैं, और वो एक ही फंक्शन जो है इंटीजर डेटा टाइप को भी हैंडल कर रहा होता है, करेक्टर को भी हैंडल कर रहा होता है, डबल को भी कर सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है, राइट। तो जो बेसिक पर्पस है टेम्पलेट्स का वो यही है कि हम चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएं, हम एक ही फंक्शन बनाएं जिसमें वो तमाम डेटा टाइप्स को हैंडल कर सके। तो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है, इसमें अगर आप चेक करें, हम फाइंड कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्लोट। और एब्सोल्यूट ये है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में है, राइट, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो जब आप उसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं, राइट, तो वो आपको पॉजिटिव नंबर देता है, तो ये एब्सोल्यूट होता है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव में, ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये कोडिंग अगर आप चेक करें, एन इफ एन लेस देन जीरो, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। अगर एन लेस देन जीरो है, अगर नेगेटिव में है, तो क्या करो, उसको माइनस एन बना दो, यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एन ही को रिटर्न कर दो, उसके साथ आगे कुछ भी नहीं करना। अब अगर हम लॉन्ग वाले फंक्शन की कोडिंग में जाए, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर एन लेस देन जीरो है तो माइनस एन कर दो, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन जीरो है, राइट, तो या इक्वल टू जीरो है तो हमें एन ही रिटर्न। और अगर आप फ्लोट डेटा टाइप की कोडिंग में जाएं, उसमें भी यही कोडिंग है, अगर एन लेस देन जीरो है उसको आप माइनस एन बनाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एन ही रिटर्न हो। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बाज दफ़ा कोडिंग सेम होती है, लेकिन डेटा टाइप्स चेंज हो जाते हैं। समझ आ रही है। तो अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया है, आप उसको लॉन्ग भेजेंगे, ठीक है, तो ये मुनासिब नहीं है। समझ आ रही है। और अगर आपने इंटीजर एन डिक्लेयर किया है, आप उसको फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्कार्ड कर देगा। 3.5 सेंड कर रहे हैं तो इस एन में सिर्फ 3 आ जाएगा। तो फिर आपके लिए फ्लोट का फंक्शन बनाना होगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर 3.5 सेंड कर रहे हैं या -3.5 सेंड कर रहे हैं,
तो आपको -3.5 की जगह 3.5 मिले, लेकिन इंटीजर वाला फंक्शन आपको 3.5 रिटर्न करके नहीं देगा, वो 0.5 को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर वैल्यू 3 ही रिटर्न होगी। तो इन तीनों फंक्शन की कोडिंग सेम है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज है। तो इसका सोल्यूशन फिर ये है कि हम इसके लिए टेम्पलेट्स यूज करें, और वो यूज कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड टेम्पलेट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट लेस देन क्लास लिखेंगे और उसके अंदर टी और ब्रैकेट बंद। अब ये जो टी है, यहाँ पर टी की वैल्यू या इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, सिमिलरली इस टी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम रख सकते हैं, आप इसके लिए स्कूल का नाम रख सकते हैं, ठीक है, या टेस्टिंग का नाम रख सकते हैं, या स्मॉल टी का नाम रख सकते हैं। और जो नाम आपने यहाँ पर यूज किया होगा, तो जहाँ जहाँ आपके फंक्शन में डेटा टाइप है, उसको आपने रिप्लेस करना है इसी टी से। तो हमारे अगर पिछले एग्जांपल में जाए, तो इंटीजर डेटा टाइप एक यहाँ पर यूज हुआ है और एक इंटीजर यहाँ पर यूज हुआ है, राइट। तो ऊपर डिक्लेरेशन में फंक्शन के जहाँ जहाँ डेटा टाइप यूज हुआ है, वहाँ वहाँ आपने इसको रिप्लेस कर देना है विद टी। बाकी जो कोडिंग है एब्सोल्यूट फंक्शन की नाम एब्सोल्यूट ही रखेंगे, लेकिन जो पैरामीटर है वो भी ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं पैरामीटर का नाम n रखा है तो यहाँ पर भी आप n रख सकते हैं। बात हो रही है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप का नाम क्या रखें। ना इंटीजर रखना है, ना फ्लोट रखना है, ना डबल रखना है, ना कैरेक्टर रखना है। आपने यहाँ पर डिफाइन करना है क्लास टी और क्लास जो भी आपकी मर्जी है, क्लास अहमद, क्लास जो भी आपके जहन में कोई वेरिएबल का नाम आ रहा है, वो वेरिएबल का नाम आपने डेटा टाइप की जगह पर यूज करना है। बाकी जो फंक्शन की कोडिंग है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, और सिर्फ एक दफा आपने ये फंक्शन बना लेना है। अब होगा क्या, जब आप लिखेंगे फंक्शन में यहाँ पर यूज किया है एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव लॉन्ग, एक नेगेटिव लॉन्ग, एक पॉजिटिव डबल वैल्यू, एक नेगेटिव डबल वैल्यू, पॉजिटिव को भी लिया और नेगेटिव को भी लिया। और यहाँ पर सी आउट फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया एब्सोल्यूट फंक्शन को, और क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली, तो सी आउट उसको डिस्प्ले कर लेगा। अब अगर यहाँ पर चेक करें, तो एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल किया है और उसको पास क्या किया है, इंटीजर 1, और इंटीजर 1 में 5 पड़ा है पॉजिटिव वैल्यू। जो ही एब्सोल्यूट इंटीजर 1 फंक्शन कॉल होगा, तो कंपाइलर क्या कर लेगा, इस इंटीजर 1 के डेटा टाइप को चेक करेगा। इंटीजर 1 का डेटा टाइप है इंटीजर, अगर ये इंटीजर है तो कंपाइलर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस टी को क्या बना देगा, इंटीजर, इस टी को भी इंटीजर, इस टी को भी इंटीजर बना देगा। अगेन आप इंटीजर 2 सेंड कर रहे हैं, इंटीजर 2 क्या है, वो भी इंटीजर डेटा टाइप है। तो जो ही एब्सोल्यूट इंटीजर 2 फंक्शन कॉल होगा, तो इसके लिए अगेन क्लास ये टी जो है ये इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा और ये भी इंटीजर बन जाएगा, राइट। तो जो टी है ये अब रिप्लेस होगा किसके साथ, डेटा टाइप के साथ। कौन सी डेटा टाइप के साथ, फंक्शन को जब कॉल कर रहे होंगे उसमें जो आप वेरिएबल लिख रहे हैं उसका जो डेटा टाइप होगा उसी के साथ ये टी रिप्लेस होगा। अब अगर आप एब्सोल्यूट लॉन्ग 1 भेजेंगे तो उसका टाइप है लॉन्ग, तो ये टी क्या बन जाएगा, लॉन्ग, ये भी लॉन्ग बन जाएगा। इसका मतलब है ये लॉन्ग वाला एब्सोल्यूट फंक्शन बन गया। दूसरा भी लॉन्ग है, उसमें भी लॉन्ग लॉन्ग। तीसरा जो है डबल 1 डबल 2, तो दोनों डबल टाइप के हैं, तो जब ये वाले फंक्शन कॉल होंगे तो ये टी भी डबल बन जाएगा, ये टी भी डबल बन जाएगा। तो फंक्शन सिर्फ एक दफा यूज किया है, राइट। सिर्फ उसके शुरू में आपने टेम्पलेट मेंशन करना है और उसके बाद जाके फंक्शन को लिखना है, और जहां जहां डिक्लेरेशन में आप चाहते हैं कि ये वाला डेटा टाइप रिप्लेस हो विद इंटीजर, ठीक है, या कैरेक्टर, तो वहां वहां आपने ये वाला टी यूज करना है, राइट। और जहां आपको जरूरत नहीं है रिप्लेस करने की,
राइट। अब इस केस में ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, ये भी फ्लोट और ये भी फ्लोट। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और वेरिएबल होता कामा, हमारे पास होता फॉर एग्जांपल इंटीजर इंडेक्स आई। अब जो इंडेक्स है, अगर आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स पूरे कोड में इंटीजर ही यूज होना चाहिए, वो डबल नहीं होना चाहिए, वो फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो करेक्टर नहीं होना चाहिए, तो जो अगला वेरिएबल आपका होगा कामा, उसको आप टी से नहीं रिप्लेस करेंगे बल्कि उसको आप लिखेंगे इंटीजर एन। राइट। तो यहाँ पे फिर आप लिखते टी एफ टी एन कामा इंटीजर एन। अब वो इंटीजर एन जो है, या इंटीजर एन तो एक दफा यूज किया, इंटीजर एस या इंटीजर आई, तो इंटीजर आई फिर हर एक के लिए आई जो है वो इंटीजर ही रहेगा। राइट। तो ये आपके कोड पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से वेरिएबल आप चाहते हैं रिप्लेस हो और कौन से वेरिएबल आप नहीं चाहते कि वो रिप्लेस हो, और वो एक ही टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, उसके साथ फिर आप टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसके साथ आप टी लिखेंगे तो वो हर दफा रिप्लेस होता जाएगा उस डेटा टाइप के साथ जो आपने वेरिएबल को सेंड किया होगा, उसकी जो भी डेटा टाइप। राइट। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आपके जो फंक्शंस हैं वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। आपके फंक्शन में जो डेटा टाइप है वो रिप्लेस हो रहा होता है। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म है फंक्शन की, उसमें क्लास टी यूज कर रहे हैं, टी यहाँ पर भी यूज हो रहा है और टी पैरामीटर के साथ भी यूज हो रहा है। जब कॉलिंग फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन आई टू, और आई टू का मतलब है इंटीजर, तो जब आपने इंटीजर के लिए कॉल किया है तो यही टेम्पलेट जो है वो क्या बन गया है, इंटीजर और इंटीजर आप। और अगर आप फंक्शन सी2 के साथ कॉल करेंगे और सी यहाँ पे है कैरेक्टर के लिए, ये सी2 जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल है, तो ये बन गया है टेम्पलेट पूरा का पूरा कैरेक्टर फंक्शन कैरेक्टर आर्गुमेंट, यानी कि टी जो है वो कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो गया है। और अगर आप कॉलिंग करते वक्त एफ यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एफ जो है वो फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके फंक्शन में टी जो है फ्लोट से रिप्लेस होगा और अगला टी भी फ्लोट से रिप्लेस होगा। So many template functions in memory, right? तो ये हमारे पास टेम्पलेट फंक्शंस जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ले सकता है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर पास किया है तो 5 रहेगा, -6 बन जाएगा, 7,000 -8,000 -80,000 80,000 बन गए पॉजिटिव, 9.95 सेम और -10.15 को बन गया 10.15। तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट आउटपुट शो करेगा। एक ही फंक्शन है, हर एक डेटा टाइप को ये अब हैंडल कर सकता है। तो टेम्पलेट यूज्ड फॉर अ फंक्शन दैट फाइंड्स नंबर इन एन। अब टेम्पलेट हम यहाँ पर यूज हुआ है एक ऐसे फंक्शन के लिए जो किसी खास नंबर को सर्च कर रहा है एरे में। अब चूंकि हम एरे की बात कर रहे हैं तो एरे में आपको पता होगा कि जो हमारे पास एरे का साइज होता है तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। एरे में 10 एलिमेंट्स है तो इंटीजर 10। राइट। तो यहाँ पर जब इस फंक्शन के लिए हम टेम्पलेट बनाएंगे और यहाँ पर टेम्पलेट में क्लास नाम रखा है उस टेम्पलेट का ए टाइप, मैंने आपसे कहा था आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप टी भी रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में क्लास के साथ रखा है टी ए टाइप। अब जहाँ-जहाँ आपके पास वेरिएबल्स या एरे डिक्लेयर होगी इस फंक्शन में, तो उसके साथ आपने ए टाइप यूज करना है। सबसे पहले ए टाइप यूज हुआ है किसके साथ, एरे के साथ। राइट। और एरे के शुरू में क्या लगाया है, पॉइंटर। तो एरे को रिसीव करने के मैंने आपको इस अभी शायद आपको जी हाँ, वो मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बताया था। आपको भी शायद पता होना चाहिए क्योंकि आप भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ चुके हैं कि जब आप एरे पास करते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए, एरे को रिसीव करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप एरे के फौरन बाद लिखेंगे एक ब्रैकेट, जो एरे वाली ब्रैकेट होती है वाली, ये दो ब्रैकेट्स डाल देंगे एरे के साथ। राइट। तो ये तरीका होता है एरे को रिसीव करने के लिए। या आप एरे के शुरू में क्या लगाएं, स्टार लगाएं। क्यों? क्योंकि जब भी हम एरे को पास करते हैं
तो एरे को पास करने के लिए हम सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं फंक्शन, और वो पास होता है क्योंकि एरे जो एरे का नाम होता है, ये कैरेक्टर एरे है, इसका जो नाम है, तो ये हमेशा के लिए एड्रेस होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो जब आप फंक्शन में कैरेक्टर एरे भिजवा रहे हो तो असल में आप इस पहले इंडेक्स का एड्रेस भिजवा रहे हैं, और उसको रिसीव करने के लिए आप एक पॉइंटर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो आपने अगर एरे को रिसीव करना है फंक्शन में तो दो तरीके हैं, या तो एरे वेरिएबल के शुरू में स्टार लगाएंगे, या एरे वेरिएबल के फौरन बाद, नेम के फौरन बाद आपने डबल ब्रैकेट्स यूज करनी है, ये वाली एरे वाली ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो स्टार वाला मेथड है वो यूज किया है। तो अब इस एरे वेरिएबल को अगर हम कैरेक्टर एरे, ये वाली कैरेक्टर एरे पास करेंगे तो ये ए टाइप बन जाएगा कैरेक्टर। अगर इंटीजर एरे पास करेंगे, ये वाली इंटीजर एरे है, तो ये इंटीजर एरे बन जाएगा। और अगर लॉन्ग एरे पास करेंगे तो ये ए टाइप लॉन्ग बन जाएगा। और अगर डबल एरे पास करेंगे तो ये ए टाइप डबल बन जाएगा। ठीक है? अब उसके फौरन बाद है वैल्यू, जिस वैल्यू को हम एरे में सर्च करने जा रहे हैं, राइट? कि कौन सी वैल्यू को आपने सर्च करना है। तो इसका मतलब है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक तो हमने एरे को पास करना है, एक जिस वैल्यू को हमने उस एरे में सर्च करना है तो वो भी हमने पास करना है इस वेरिएबल को। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एरे कैरेक्टर टाइप की है तो ये वैल्यू भी कैरेक्टर टाइप की होगी जो आप इस कैरेक्टर एरे में सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए इसका टाइप भी ए टाइप है, राइट? क्योंकि वैल्यू को अगर आप सिर्फ इंटीजर, डायरेक्टली इंटीजर लिखेंगे तो कैरेक्टर एरे में तो आप इंटीजर वैल्यू को नहीं सर्च कर रहे, या फ्लोट में तो आप इंटीजर वैल्यू को नहीं सर्च कर रहे। फ्लोट में आप फ्लोट एरे में फ्लोट वैल्यू को सर्च करेंगे, डबल एरे में डबल वैल्यू को सर्च करेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों जो है आपके पास, ये दोनों ए टाइप के होने चाहिए। अब बात आती है तीसरे पैरामीटर की, फंक्शन साइज। अब जो साइज है वो हमेशा के लिए इंटीजर होता है किसी भी एरे का। चाहे करेक्टर एरे है, इसका साइज है 1 2 3 4 5 6, इसका साइज 6, इसका साइज 6, 1 2 3 4 5, इसका साइज भी 6 है। तो इसको आपने ए टाइप नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये कभी बनेगा करेक्टर इंटीजर कैरेक्टर एरे के लिए, तो कैरेक्टर साइज आप उसको 6 पास करेंगे तो यहाँ से आपके पास गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप डबल यूज करेंगे, राइट? अब डबल में तो खैर कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि डबल 6 को होल्ड कर सकता है, लॉन्ग भी 6 को होल्ड कर सकता है, इंटीजर भी 6 को होल्ड कर सकता है। समझ आ रही है? तो आपने फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक चीज़ अगर इंटीजर है हमारे पास तो उसको फिर आप इंटीजर ही रखें, उसको फिर करेक्टर या फ्लोट या डबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो कोडिंग है वो तो आपको पता ही है कि हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लेस देन साइज तक जाएंगे और जे को इंक्रीमेंट करेंगे, और जो ये वैल्यू है उसको हम हर इंडेक्स पर चेक करेंगे। इफ एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, रिटर्न जे, उसका फिर इंडेक्स रिटर्न हो। फंक्शन रिटर्न इंडेक्स नंबर ऑफ आइटम, और -1 इफ नॉट फाउंड। अगर आइटम मिल रहा है तो उसका इंडेक्स रिटर्न होगा, राइट? तो इफ एरे 0 पे आइटम होगा तो रिटर्न 0 होगा, 1 पे मिलेगा तो रिटर्न 1 होगा, 2 पे होगा तो रिटर्न 2 होगा। अब अगर कोई भी रिटर्न ना हो, इसका मतलब है ये फॉर लूप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सका। जब रिटर्न नहीं होगा तो इसका मतलब है अभी तक हम फंक्शन के अंदर ही मौजूद है। ठीक है? अगर मिला होता तो हम रिटर्न हो चुके होते, और जब हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे इसका मतलब है रिटर्न नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? नहीं मिला। फिर फौरन से रिटर्न -1, राइट? तो अगर मिल रहा है आपको वेरिएबल जो हम सर्च करने जा रहे हैं, तो आप एकदम से जो ही मिलेगा आपको फौरन उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न हो जाएगा और आप फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका फॉर लूप खत्म हुआ है और उसके बाद जाके रिटर्न -1 ही है, जिसका मतलब है कि फॉर लूप चला है और हमें वो वैल्यू नहीं मिली, तो उस केस में फिर हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। कैरेक्टर एरे को आप नॉर्मली हम कैरेक्टर एरे को कैरेक्टर असाइन करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स ए कामा सिंगल कोट्स बी कामा सिंगल कोट्स सी।
लेकिन अगेन जो सिंगल कोट्स में अगर आप ए मेंशन कर रहे हैं कैपिटल, तो वो ट्रांसलेट होगा 65 में, क्योंकि ए कुछ भी नहीं है, उसकी जो आस्की वैल्यू है वो है 65। तो आप कैरेक्टर एरे को या कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं तो वो भी एंड में जाके एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कैरेक्टर एरे है तो हम इसको इंटीजर क्यों असाइन कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें, कैरेक्टर वेरिएबल हो या कैरेक्टर एरे हो, आप उसको डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू भी असाइन करते हैं। लेकिन जब आप सी आउट करते हैं, अगर आप सी आउट करेंगे कैरेक्टर एरे जीरो इंडेक्स को, तो वन डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि वन का जो कैरेक्टर होगा जो असाइन हुआ है वन आस्की वैल्यू को, वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो। सिमिलरली नाइन का जो कैरेक्टर होगा जो इसको असाइन हुआ है, नाइन आस्की वैल्यू को जो कैरेक्टर असाइन हुआ, वो कैरेक्टर आपको डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन आप इसको इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर एरे को या कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसके बाद फिर मेन फंक्शन में अगर आप देखें, फाइंड फंक्शन को कॉल किया है, कैरेक्टर एरे पास किया है, कैरेक्टर पास किया है। अब कैरेक्टर एरे क्या है, कैरेक्टर एरे है 1 3 5 9 11 13, और कैरेक्टर में क्या रखा है 5, यानी कि 5 को हम सर्च करने जाए। इंटीजर एरे है ये वाली, और इंटीजर आई एन जिसको सर्च कर रहे हैं वो है 6। लॉन्ग में जो सर्च कर रहे हैं वो है 11, और डबल में जो सर्च कर रहे हैं वो है 4.0। तो 5 कैरेक्टर एरे में मौजूद है, तो ये 5 का इंडेक्स रिटर्न होगा जो कि है 2। 6 इंटीजर एरे में मौजूद नहीं है तो -1 रिटर्न होगा। 11 मौजूद है तो अगेन इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 रिटर्न होगा। 4.0 इसमें मौजूद नहीं है तो -1 रिटर्न। तो 5 इन कैरेक्टर एरे इंडेक्स 2, 6 इन इंटीजर एरे -1 नहीं मिला, 11 4 इंडेक्स पे और 4 डबल एरे में नहीं है तो -1 रिटर्न होगा। और यहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे को पास कर रहे हैं और कैरेक्टर को पास कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो हमारे पास कैरेक्टर टाइप के हैं, तो इसलिए हमने फंक्शन में भी ए टाइप कामा ए टाइप दोनों के लिए ए टाइप यूज किया है। और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो जो थर्ड पैरामीटर फंक्शन में है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही है, क्योंकि ये चारों फंक्शंस में जो थर्ड पैरामीटर है वो सब के लिए इंटीजर ही है, 6 इज इंटीजर। तो इसलिए उसको फिर ए टाइप से आपने रिप्लेस नहीं करना। तो एक ही फंक्शन है और एक ही फंक्शन में आप वेरिएबल को सर्च कर रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल को भी सर्च कर सकते हैं, फ्लोट को भी कर सकते हैं, डबल को भी कर सकते हैं। तो एक ही फंक्शन आपको बनाना पड़ा है, और ये फंक्शन, अब इस फंक्शन को आप कोई भी एरे पास कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये है बेसिक पर्पज फंक्शन टेम्पलेट्स का। तो यहाँ पर जो बना है एक और एग्जांपल है टेम्पलेट क्लास टी, टी स्क्वेयर टी नंबर। तो ये आपको स्क्वायर फाइंड करके देगा। इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर का स्क्वायर, डबल अगर पास करेंगे वैल्यू तो डबल का स्क्वायर जो है वो आपको रिटर्न करके देगा, राइट। तो कोडिंग अगर आप चेक करें, हमारे पास है इंटर इंटीजर इन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, सी इन यूजर इंटीजर और यूजर डबल। स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया, यूजर इंटीजर पास किया, यूजर इंटीजर जो है वो इंटीजर है, ये देख सकते हैं। तो जाहिर है ये इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा। दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा, तो हमें इंटीजर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर फंक्शन का कॉल किया है अगेन, और डबल के लिए, तो चूंकि यूजर डबल जो है वो डबल टाइप का है तो टी डबल बन जाएगा, ये भी डबल बन जाएगा। दोनों डबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिटर्न डबल होगा, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यूजर ने एंटर किया है 12 और 4.2, दो वैल्यूज, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। 12 के लिए 144 डिस्प्ले होगा और 4.2 के लिए 17.64 डिस्प्ले होगा, राइट। तो इस तरह से आप टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। एक ही स्क्वायर फंक्शन है, इंटीजर के लिए भी काम कर रहा है, लॉन्ग के लिए भी काम करेगा, डबल के लिए भी काम करेगा। तो हुआ कैसे है, जब आपने लिखा स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर एक्स और इंटीजर हो तो हमारे पास ये टेम्पलेट फंक्शन है टी स्क्वायर टी नंबर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में, इंटीजर स्क्वायर इंटीजर नंबर, अगर हम इंटीजर के लिए स्क्वायर फंक्शन कॉल करेंगे। और अगर डबल के लिए स्क्वायर फंक्शन कॉल करेंगे तो ये टेम्पलेट कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्क्वायर डबल नंबर, तो ये डबल बन जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कौन सा वेरिएबल पास कर रहे हैं।
तो इंटीजर वेरिएबल है तो टी इंटीजर से रिप्लेस हो रहा है, डबल वेरिएबल है तो टी जो है वो डबल से रिप्लेस हो रहा है। तो ये एक और फंक्शन है जो कि स्वैप कर रहा है, ठीक है। तो ये स्वैप करेगा वेरिएबल्स को। तो इस प्रोग्राम में अगर आप चेक करें, स्वैप कर रहा है दो टाइप के वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल्स रिसीव करेगा, दो इंटीजर्स हैं तो दोनों को आपस में क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है। लेकिन स्वैप करने से पहले आपको एक टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत है, लेकिन वो टेम्पररी वेरिएबल भी फिर इसी टी टाइप का होगा, ठीक है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो अगला वेरिएबल भी फिर इंटीजर होगा। दोनों करेक्टर हैं तो जो टेम्पररी वेरिएबल आप लेंगे वो भी करेक्टर होगा। दो लॉन्ग है तो जो टेम्पररी वेरिएबल होगा वो भी लॉन्ग होना चाहिए। तो टेम्पररी वेरिएबल को पहले आप वेरिएबल 1 असाइन कर रहे हैं, फिर वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 और फिर वेरिएबल 2 को टेम्प असाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे। तो इंटर टू सबसे पहले कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर, स्वैप वेरिएबल फंक्शन को कॉल किया है, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर पास किया है, राइट। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये आपको रिप्लेस फॉर्म में मिलेंगे। और ये एंड जो साथ लिखा हुआ है और ये एंड जो साथ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था, ये रेफरेंस के लिए है। ये दोनों वेरिएबल जो है एज अ रेफरेंस पास होंगे, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल एज अ रेफरेंस पास हुए हैं। अगर आप गलती से वेरिएबल 1 को यहाँ पे गलती से नहीं, बल्कि अगर आप यहाँ पर इनको रेफरेंस के बगैर भेजेंगे, राइट, अगर आपने रेफरेंस से नहीं भेजा तो ये अगर आप इस तरह की कोडिंग कर भी लें तो इससे ये दोनों तो रिप्लेस हो जाएंगे फंक्शन के अंदर, मगर आपके जो मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उनको बाय रेफरेंस भिजवा रहे हैं। तो वेरिएबल 1 को रेफरेंस मिल गया है फर्स्ट कैरेक्टर का, वेरिएबल 2 को रेफरेंस मिल गया है सेकंड कैरेक्टर का। तो अगर आप इन दोनों को चेंज कर रहे हैं तो आप ओरिजिनली मेन फंक्शन के इन दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप इसको सी आउट करेंगे तो ये दोनों चेंज हो चुके हैं। उसके बाद फिर दोबारा इसी फंक्शन को कॉल किया है विद इंटीजर वैल्यूज, फर्स्ट इंटीजर और फिर कॉल किया है डबल, फर्स्ट डबल और सेकंड डबल। लेकिन हमारे पास स्वैप का जो फंक्शन है वो एक ही है, सबके लिए काम कर रहा है। और चूंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो आप इसको वॉइड रख दें। कहने का मकसद है कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर भी अब टी यूज करें। जब आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ना इंटीजर टाइप, ना फ्लोट टाइप, ना डबल टाइप, तो यहाँ पर टी लिखना मस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कोडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि किस किस रिटर्न टाइप को टी रखना है कि नहीं रखना, पैरामीटर्स में कितने पैरामीटर को टी रखना है, कितने पैरामीटर को आपने सिर्फ इंटीजर ही रखना है, या सिर्फ करेक्टर ही रखना है, या सिर्फ लॉन्ग ही रखना है, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन पे डिपेंडेंट है, जो आपकी कोडिंग है उस पर डिपेंडेंट है। तो जो आपको लग रहा है कि वो हर एक इंटीजर टाइप के लिए सिर्फ पहला ही या दो जो शुरू वाले पैरामीटर हैं वो हर एक के लिए, कैरेक्टर कैरेक्टर के लिए भी चेंज होने चाहिए, इंटीजर के लिए भी चेंज होने चाहिए, तो फिर तो आप उसको टी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं सिर्फ पहला पैरामीटर ऐसा है कि वो हर एक के लिए चेंज होना चाहिए, तो फिर उसको आप टी रखेंगे। और जो दूसरा पैरामीटर है वो चाहे कैरेक्टर हो, लॉन्ग हो, डबल हो, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसके साथ टी नहीं लिखेंगे। फिर जो आपके जहन में है कि वो इंटीजर है तो फिर आप उसके साथ इंटीजर लिखें, या अगर आपको लगता है कि वो कैरेक्टर ही रहे तो फिर आप उसको कैरेक्टर लें, ठीक है। तो ये अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, रिटर्न टाइप होगा, हर एक को आप टी से रिप्लेस करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आपकी कोडिंग पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये है उसका फंक्शन, मेन फंक्शन आउटपुट। टू कैरेक्टर्स ए बी, आउटपुट क्या होगा बी है। 5 10 आउटपुट क्या होगा 10 5। 1.2 9.6 आउटपुट क्या होगा 9.6 एंड 1.2, राइट। तो एक ही आपने स्वेप फंक्शन बनाया है, वो कैरेक्टर को भी हैंडल कर रहा है, इंटीजर को भी हैंडल कर रहा है और डबल को भी हैंडल कर रहा है। तो चूंकि टाइम पूरा हो चुका है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो इसीलिए जो बाकी के टॉपिक्स है ओवरलोडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन टेम्पलेट्स को ही डिस्कस किया है, राइट। और फंक्शन टेम्पलेट्स का मकसद क्या है कि जब हम चाहते हैं कि फंक्शन की कोडिंग सेम हो लेकिन डेटा टाइप चेंज हो, तो उसके लिए फिर हम फंक्शन टेम्पलेट बनाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास की हमारी समरी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।